हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 51। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में अपना नाम, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे। और ये वाली वर्कशीट बेटा चैप्टर नंबर 6 उत्तक से ली गई है और जो मेन टॉपिक है आज की वर्कशीट का वो है पेशीय उत्तक। चलो शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हमारे शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गति होती है वो कैसे होती है, वो हमारा जो बॉडी है वो कैसे ये मूवमेंट्स करता है, साथ ही इसके लिए कौन सा उत्तक, कौन सा टिश्यू हमारी हेल्प करता है, ये भी वो पूछता है। फिर जिज्ञासा बताती है ज्ञान हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। मांसपेशियाँ पेशीय उत्तक से बनी होती हैं। जिज्ञासा ज्ञान को बताती है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो गति है, जो मूवमेंट्स होती है वो मांसपेशियों के द्वारा होती है और ये मांसपेशियाँ पेशीय उत्तक से बनी होती है। यानी कि कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है? पेशीय उत्तक हमारी मदद करता है शरीर के विभिन्न भागों की गति के लिए। जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जो पेशीय उत्तक है इसकी जो कोशिकाएं हैं उनका जो आकार है कैसे होता है? लंबा होता है। लंबी लंबी कोशिकाओं से बना होता है पेशीय उत्तक, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। जिन कोशिकाओं से बनता है पेशीय उत्तक उनको हम पेशीय तंतु या पेशीय रेशा कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो इसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती व फैलती है और शरीर में गति होती है। अब ये जो गति है ये कैसे होती है? क्योंकि जो पेशीय उत्तक है इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन या फिर हम कह सकते हैं हिंदी में सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। इस सिकुड़ने वाले प्रोटीन की एबिलिटी की वजह से, इस सिकुड़ने वाले प्रोटीन की वजह से क्या है, मांसपेशियां संकुचन करती हैं और प्रसार करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से शरीर में गति होती है। पेशीय उत्तक दो तरह के होते हैं। जो पेशीय उत्तक है ये दो टाइप्स के होते हैं, ऐच्छिक पेशीय उत्तक और अनैच्छिक पेशीय उत्तक। अब इनके बारे में जान लेते हैं। ऐच्छिक पेशीय उत्तक यानी कि वो पेशियाँ जो हमारी इच्छा के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, उन्हें ऐच्छिक पेशीय उत्तक कहते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर की पेशियाँ, इन्हें हमारी इच्छा के अनुसार हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकतर हमारी बॉडी का जो कंकाल है, अस्थियाँ उनसे जुड़ी होती है। उदाहरण है रेखित पेशी। दूसरा अनैच्छिक पेशीय उत्तक, जिन पेशियों को हम इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारी हार्ट की पेशियाँ, हृदय की पेशी, आहार नाल में जो भोजन का प्रवाह होता है, उनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते। और उदाहरण इसमें बेटा चिकनी पेशी व हृदय पेशी। ठीक है। अब जो पेशीय उत्तक है जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है वो रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। अब इन तीन कैटेगरीज में हम इनको पढ़ेंगे। फर्स्ट है रेखित पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रिकीय होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इस उत्तक की, रेखित पेशी की, वो लंबी होती है, आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। बेलनाकार, बेलन जैसी ऐसी होती है और इनमें बहुत सारी ऐसी रेखाएं होती हैं। कोई शाखा नहीं होती है, शाखा रहित होती है और बहुकेंद्रिकीय, यानी इनमें केंद्रक काफ़ी होते हैं, एक से ज़्यादा केंद्रक होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकेंद्रिकीय कहा जाता है। यह अस्थियों से जुड़ी होती है और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती है। ये हमारे शरीर के जो कंकाल है उससे जुड़ी होती है और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती है। इसके अंदर आपको क्या मिलेंगी? लाइंस मिलेंगी। कुछ डार्क कलर के बैंड्स नज़र आएंगे, कुछ लाइट कलर के, अल्टरनेट, यानी कि एक डार्क कलर का बैंड होगा, एक लाइट कलर का, एक डार्क कलर का, एक लाइट कलर का, इस प्रकार। इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें रेखीय पेशी कहा जाता है क्योंकि इनमें लाइंस होती हैं, बैंड्स होते हैं। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है जो शारीरिक गति में सहायक है। इसे हम इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं।
हमारी बॉडी की सभी हड्डियों से, अस्थियों से जुड़ा होता है ये ऊतक, और हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स है, शारीरिक जो गति है, उसमें हेल्प करता है। इस ऊतक को हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसे किसके एग्जाम्पल में लिखा था? ऐच्छिक पेशीय ऊतक में रखा था। अब बात करते हैं चिकनी पेशी की। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित और एक केंद्रीय तथा शिरों से पतली होती है, तर्क रूपी होती हैं। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती, जिससे इन्हें अरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली, अमाशय आदि आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। चिकनी जो पेशीय ऊतक है, इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, ऐसे तर्क रूपी टाइप। इनमें एक ही केंद्रक होता है, इनमें भी शाखाएं नहीं होती, शाखा रहित होती हैं। ये सिरों से पतली होती हैं, साइडों से। इस ऊतक में गहरी लंबी हल्की धारियां नहीं होती, जैसे हमने रेखित पेशी में पढ़ा था, इसीलिए इन्हें अरेखीय पेशी ऊतक भी कहा जाता है। यह श्वसन नली हमारी सांस की नली, अमाशय यानी कि हमारे स्टमक आदि जो अंग है, उनके आंतरिक अंगों का निर्माण करती है ये चिकनी पेशी। और ये अनैच्छिक यानी कि इन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते। अब है हृदयक पेशी। इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती है। तो आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, इनका आकार बेलनाकार होता है, एक केंद्रक होता है और शाखान्वित यानी कि इनमें ब्रांचेज होती है, शाखाएं होती है। ये केवल हृदय में उपस्थित होती है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय को गति प्रदान करती है। और पूरी लाइफ ये बिना थके काम करती है, लयबद्ध तरीके से फैलती है और सिकुड़ती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को, हृदय को गति मिलती है। अब प्रश्न उत्तर करते हैं। पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? जो पेशीय ऊतक है, इसका हमारी बॉडी में क्या काम है? तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो पहले प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे पेशीय ऊतक के कार्य: शरीर में गति प्रदान करता है, शरीर की ऐच्छिक एवं अनैच्छिक गतियों का नियमन, यानी कि हमारे शरीर की जो ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियां होती हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके कार्य में हेल्प करता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हृदय किस प्रकार की पेशीय ऊतक से बना है, इनकी विशेषताएं लिखिए। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे हृदय पेशीय ऊतक से मिलकर बना होता है। हृदय पेशीय ऊतक की विशेषताएं क्या है? ये कोशिकाएं एक केंद्रीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती है। ये पेशी जिंदगी भर बिना थके लयबद्ध तरीके से काम करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर में पहले तो बेटा आप ये तीनों चित्र बनाएंगे और फिर इसका आंसर भी देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप ये आंसर लिखेंगे: रेखित पेशीय ऊतक, अरेखीय पेशीय ऊतक और हृदय पेशीय ऊतक। ऐसे तीन आप कॉलम बनाएंगे और फिर लिखेंगे। पहले केंद्रक के बारे में लिखेंगे। रेखित पेशीय ऊतक में कई केंद्रक होते हैं, परिधि पर होते हैं। अरेखीय पेशीय ऊतक में एक केंद्रक बीच में होता है और हृदय में भी एक केंद्रक होता है बीच में। काम क्या है रेखित पेशियों का? कंकाल में गति प्रदान करता है। अरेखीय अंतरंगों यानी कि हमारे शरीर के जो अंदर के अंग हैं उनकी दीवारों में स्थिलन और संकुचन में हेल्प करता है। हृदय पेशीय ऊतक हृदय की दीवारों में स्थिलन व संकुचन यानी कि उनमें गति देता है। प्रकृति कैसे? रेखित पेशीय ऊतक की ऐच्छिक यानी कि इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अरेखित पेशीय ऊतक अनैच्छिक, हृदय पेशीय ऊतक भी अनैच्छिक होगा। फिर कोशिका कैसे होता है आकार? इनका बेलनाकार, ये तर्क रूपी और ये बेलनाकार व शाखान्वित। पट्टियाँ इसमें उपस्थित होती हैं, जो धारियाँ जिनकी हम बात कर रहे थे, गहरे रंग की फिर हल्के रंग की, इनमें अनुपस्थित होती है और हृदय पेशीय ऊतक में भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। इस साइड के पॉइंट्स को याद रखने के लिए आपके लिए एक ट्रिक है, केंद्र का प्रकोप। केंद्र का प्रकोप यानी कि केंद्र मीन्स केंद्रक, का कार्य, प्रकृति, को कोशिका और पट्टियाँ। तो किस किस आधार पे हम इनमें अंतर करेंगे वो बताया गया है इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है, अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और यह कहाँ स्थित होते हैं? अनैच्छिक पेशीय ऊतक के बारे में बात की गई है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। चलो देखते हैं इसका आंसर। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, जिन पेशीय ऊतक को हम इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें अनैच्छिक पेशीय ऊतक कहा जाता है, जैसे हृदय की पेशी, आहार नाल में भोजन का प्रवाह इत्यादि। उदाहरण है इसके चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी।
ठीक है, ये इसके आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आपके लिए कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।